बहू, अरे बहू। अरे अब क्या हो गया? अभी आती हूँ पापा जी। हाँ बताओ। बेटा बहुत भूख लग रही है मुझे, खाना बना दे मेरे लिए। आपको तो ना भूख ही लगी रहती है, सारा दिन जानवरों की तरह ना चरते ही रहते हो, पेट ही नहीं भरता आपका। बेटा बीपी की दवाई खानी है मैंने, इसीलिए बोल रहा हूँ कि 2 फुलके बना दे। यदि दवाई नहीं खाऊंगा तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अब क्या खाना मैं बनाऊँ? मैं बनाता अच्छा लगता हूँ खाना। आपको पता है आपकी पत्नी का ना आज श्राद्ध है, सुबह से लगी हूँ किचन में काम करती। आज ना मम्मी की पसंद का सारा खाना बना रही हूँ और पंडित जी भी आते ही होंगे। जब तक पंडित जी खाना नहीं खा जाते ना तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा। अरे पापा जी, ज्योति ना बिल्कुल सही कह रही है। जब तक पंडित जी खाना नहीं खाएंगे ना मम्मी जी की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी, तब तक आपको खाना मिल ही नहीं सकता। अब ना आप अंदर जाके आराम कर लो। ठीक है बेटा। अरे पंडित्यानी जी। नमस्कार जी। अरे नमस्कार जतन जी, नमस्कार। आ गए आप? हाँ हाँ बेटा आ गए, जीते रहो। आइए आइए बैठिए। मैं खाना लेकर आती हूँ। जल्दी जा। ये लीजिए खाना। अरे आप खाना खाकर बताइए, मेरी पत्नी ना खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। आपको खाना अच्छा नहीं लगा? अब बताओ क्या खाओगे, मैं वही बना दूंगी। अरे हाँ ज्योति बिल्कुल सही कह रही है। आपने कुछ और खाना है तो हमें बता दीजिए। अगर आप खाना खाएंगे तभी तो मेरी माँ की आत्मा को तृप्ति मिलेगी ना। प्लीज़ बताइए क्या खाना है आपने। बेटा मैं ये खाना नहीं खा सकती। क्यों? हमारे से क्या गलती होगी? मैं ये खाना नहीं खा सकती तुम्हारे घर का। एक बात बता बेटा तू, कि तू अपने पति से कितना प्यार करती है? अरे ये कैसा सवाल है आपका? ये मेरी पत्नी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। हम एक दूसरे के बिना ना बिल्कुल ही अधूरे हैं। हम कोई काम एक दूसरे की सलाह के बिना नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हाँ बेटा सही बोल रहा है तू, कि तुम दोनों पति पत्नी हो तो तुम दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हो। तो एक बात बताओ बेटा, कि तुम खाना भी इकट्ठे ही खाते होगे? हाँ जी हाँ बिल्कुल, जब तक ना ये काम से नहीं आते ना मैं खाना नहीं खाती। बिल्कुल सही कह रही है ज्योति, हम खाना तो ना एक साथ ही बैठ के खाते हैं। तो बेटा तुम्हारी माँ भी शायद तुम्हारे पापा का ऐसे ही ख्याल रखती होगी, वो भी एक साथ ही खाना खाते होंगे। हाँ माँ भी पापा का ऐसे ही ध्यान रखती थी। तो फिर बच्चों, आज तुम्हारी माँ क्या खुश होती होगी कि तुम्हारे पापा को कभी टाइम पे खाना भी नहीं मिल रहा। मैं ना सारी बातें तुम्हारी सुन रही थी बाहर खड़ी, कि तुमने अपने पापा का कैसे अपमान किया है, उनको खाने के लिए जवाब दे दिया। तो बेटा ऐसा खाना मैं तुम्हारे घर का नहीं खा सकती। तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए तो तुमने ये खीर पूड़ी सब कुछ बना रखी है और उनकी आत्मा को शांति देना चाहते हो। तो उनकी आत्मा को शांति बेटा कैसे मिलेगी जब उनका पति ऐसे भूखा बैठा है? तो सबसे पहले ना अपनी गलती सुधारने के लिए अपने पापा को खाना खिलाओ, तभी मैं इस घर का खाना खा पाऊंगी। जी बिल्कुल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आज के बाद हमारे घर में कभी भी ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ आप विराजमान होइए और खाना खाइए। हम पापा जी को भी खाना अभी खिला रहे हैं। ठीक है बेटा। जा ज्योति, तो पापा जी के लिए खाना बना। हाँ जी। पापा जी ये लीजिए खाना, और अगर हो सके ना प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ पापा जी हमें माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं बेटा, माफ़ी वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा।